गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं राहुल सर वैभव इंग्लिश स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ, जिसमें मेरे द्वारा ग्रामर्स के आपको पता है कुछ टॉपिक करवाए जाएंगे। जिसमें हम क्लास 9 का टॉपिक चल रहा है हमारे टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमारी इस क्लास में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर। सबसे पहले इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने बात की थी। इज किसके साथ आता है जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो स्टूडेंट सिंगुलर। एम किसके साथ आता है जब सब्जेक्ट हमारा आई हो। और आर कब आता है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल। हमने ये चर्चा कर ली थी स्टूडेंट्स। फिर हमने बात की थी स्टूडेंट्स के सेंटेंस कैसे बनते हैं। पहले हमने बताया सेंटेंस सिंपल कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सीधा सीधा सब काम होता है, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम वॉकिंग टुडे, है ना। ये वाले सेंटेंस जो होते हैं हमने बात की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। फिर हमने इसमें कुछ सेंटेंस किए थे स्टूडेंट्स नेगेटिविटी वाले, है ना। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आता है। इज एम आर की बात क्या लग जाता है नॉट। नेगेटिव सेंटेंस हमने बात की थी सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस बाकी सेम का सेम लिखते थे, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है नॉट। ये नेगेटिव सेंटेंस बात की थी। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स बात की थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं हमने बात की थी। मोस्टली तो बनते हैं अपने इज एम आर, यानी कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब दे रहे थे बनाने के बाद सेंटेंस की शुरुआत में वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है डब्ल्यू एच वर्ड से, हमने उसके बारे में बात की थी, है ना। जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि एक तो होता है क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ, देखो सेंटेंस देखो, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वर्ड कहाँ है शुरुआत में, तो इसकी पैसिव बनेगा एम आई रीडिंग। एम आई रीडिंग क्या मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर मैं ऐसे बोलूँ सेंटेंस को स्टूडेंट्स, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। देखो दोनों में कितना चेंजेस है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग को, देखिए दोनों सेंटेंस में कितना चेंजेस है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग क्या मैं पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो इसकी शुरुआत किससे होती है जब ऐसे सेंटेंस हो तो डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब व्हाट एम आई रीडिंग। व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से, या तो इज एम आर से बनते हैं कंटिन्यूअस में, या डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट हाउ व्हेन व्हाई किसी से भी बन सकते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड होना चाहिए स्टार्टिंग में। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इंटरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं स्टूडेंट कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर में ध्यान रखना सेम है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बस ये स्ट्रक्चर है। यानी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले वाले की तरह, सब्जेक्ट आएगा, बस नॉट आएगा किससे पहले, वर्ब से पहले। वर्ब से पहले बस क्या आएगा नॉट, बाकी सेम स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव वाली, बस नॉट कहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लग जाएगा, इतना ही है। बाकी इंटरोगेटिव नेगेटिव और कुछ नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लिखते हैं मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ। इसके एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, लीजिए क्या हम नहीं लिख रहे हैं। क्या हम नहीं लिख रहे हैं, क्या हम नहीं लिख रहे हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या लड़का वह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। वह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। ओके स्टूडेंट, हम इन तीन सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव को यही समाप्त करते हैं। देखिए मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ, इसमें काम करने वाला कौन है स्टूडेंट्स। देखो डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ है, क्या वर्ड बीच में आ रहा है, क्या हम नहीं लिख रहे हैं, है ना। अब देखो डब्ल्यू क्या वर्ड कहाँ है, बीच में आ रहा है ना। जब बीच में आएगा, अभी हमने बात की थी क्या वर्ड, तो किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, द व्हाट से। व्हाट मींस क्या होता है, इसलिए क्या से स्टार्ट होगा। अब
इसके साथ देखो WH वर्ड, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी स्टूडेंट? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है स्टूडेंट इस सेंटेंस में? मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ, इसमें काम करने वाला कौन है? मैं है। और कार्य करने वाला ये कौन होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब देखो इस जमान में से क्या आती है स्टूडेंट? आई के साथ आपको बता रहा हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो क्या है? व्हाट एम। WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। अब उसके बाद क्या? सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स नॉट। वर्ब के साथ आएंगी। वर्ब क्या हमारी? खेलना। वर्ब खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। प्ले के साथ आएंगी लगा दो, प्लेइंग बन जाएगा बस। व्हाट एम आई नॉट प्लेइंग, मैं क्या नहीं खेल रहा हूं, आपकी इसकी हिंदी ये बन जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखो इसमें क्या वर्ड कहाँ है स्टूडेंट? स्टार्टिंग में आ गया ना। स्टार्टिंग में जब क्या वर्ड आएगा तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? इज ए मान से। जब बीच में ये वर्ड आएंगे ना, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, किसका, कब, तो ये वर्ड जब बीच में आए तो सेंटेंस की शुरुआत होती है WH वर्ड से। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, है ना, इनसे। और अगर ये क्या वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आए तो शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड से होती है, तो हेल्पिंग वर्ड वाला हमने किया था हेल्पिंग वर्ड, बस वही सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बस बाकी सेम ही है। सबसे पहले क्या लेके आते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जब क्या वर्ड कहाँ हो? शुरुआत में। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट हमारा। देखिए स्टूडेंट सेंटेंस सब्जेक्ट है, क्या हम नहीं लिख रहे हैं। इसमें काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। काम करने वाले कौन है स्टूडेंट्स? हम हैं। तो हमको सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं वी। वी के साथ क्या आता है? ये देखिए इस जमान में से वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत किस होगी? आर से। आर, फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा वी, हेल्पिंग वर्ब भाई सब्जेक्ट आया वी। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? नॉट। आर वी नॉट। लिखने को इंग्लिश में काम क्या हो रहा है सेंटेंस में? वर्ब क्या है हमारी? क्या हम नहीं लिख रहे हैं, काम क्या हो रहा है? लिखने का। लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। और राइट के साथ आईएनजी लगा दो, राइटिंग। एम आई नॉट राइटिंग, क्या मैं सॉरी आई विल नॉट राइटिंग, क्या हम नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। इस सेंटेंस में देखो क्यों वर्ड कहाँ गया? देखो बीच में है ना, बीच में आता है तो किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड। क्या WH वर्ड क्या होता है? व्हाट। और क्यों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? व्हाई कहा जाता है। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाई। WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी स्टूडेंट? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? वह लड़का। वह लड़के को इंग्लिश में क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? सॉरी वह लड़का है ना, सॉरी यहाँ कर दो यह लड़का। यह लड़के को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? दिस बॉय। देखो हम सेंटेंस क्या है? यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? यह लड़का, यानी कि ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यह लड़के को इंग्लिश में दिस बॉय। दिस बॉय एक ही है ना, लड़के होते तो बहुत हो जाते, लड़का एक ही है। यह लड़का एक के साथ इस जमाने में सीखा जाता है स्टूडेंट इज। वाई इज, अब सब्जेक्ट लगाना है, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या है? यह लड़का, यानी कि दिस बॉय। वाई इज दिस बॉय। लास्ट में इस सेंटेंस में देखो वाई इज दिस बॉय, फिर नॉट आता है। नॉट, फिर क्या? वर्ब के साथ आएंगे। वर्ब क्या? लिखना। लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। राइट के साथ आएंगे लगा दो, राइटिंग, बस। Why is this boy not writing? यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है ना स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों। बस इसके स्ट्रक्चर ध्यान रखो, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब के साथ आएंगे। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब के साथ आएंगे। तो स्टूडेंट आप पहले जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको राइट डाउन किया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब याद करने वाली होती है। एडवर्ब्स क्या होती है? याद करने वाली होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? हमने बात की थी जिसमें कार्य वर्तमान में क्या हो? जारी हो। कोई कार्य वर्तमान में क्या हो? अभी भी हो रहा हो। पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी हो रहा है, और फ्यूचर में कब एंड होगा वो पता नहीं है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ,
मैंने स्टार्ट तो पहले कर दिया ना, थोड़ी देर पहले पढ़ाना आपको, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूँ। और फ्यूचर में कितनी देर पढ़ाऊंगा कोई गारंटी नहीं, हो सकता है मैं 2 घंटे भी क्लास ले लूँ, 3 घंटे भी ले लूँ, है ना। तो फ्यूचर का पता नहीं, पास्ट में कब शुरू हुआ पता नहीं, प्रेजेंट में भी मैं वो काम कर रहा हूँ, तो वहां हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ध्यान रखना इस चीज को, है ना स्टूडेंट्स। अब इसकी कुछ एडवर्ब्स है, उनको आपको दिमाग में बैठाना है। एक एडवर्ब जरूर ध्यान रखना, अगर कोई परिस्थिति चेंज होती है, क्या होती है, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। लिख लो, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। अब देखिए, परिस्थिति चेंज वाले वर्ड्स होते हैं कुछ, उन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा आपको। वो वर्ड्स लिख लो, बिकम, गेट, ग्रो, टेक। बिकम, गेट, ग्रो, टेक। बिकम, गेट, ग्रो, गेट, टेक, गो और टर्न। एक लिख लो गो और एक लिख लो टर्न, एक्सेप्ट। मतलब ये क्या करते हैं सेंटेंस, ये वर्ड आते हैं ना, यानी कि ये क्या करते हैं, ये परिस्थिति को चेंज करने वाले सेंटेंस होते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका स्टूडेंट, बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो रही है। एक एग्जांपल लिया हमने, बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो रही है। देखो, मतलब पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी हो रही है, और फ्यूचर में कब तक होगी पता नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और देखिए, परिस्थिति चेंज हो रही है, बर्फ की चेंज किसमें हो रही है, वाटर में हो रही है। कोई चीज चेंज होती है तो वहां हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें काम करने वाला कौन है, देखिए आप, काम करने वाला कौन है, बर्फ है ना, काम करने वाला बर्फ है, लेकिन सब्जेक्ट है ना। अब देखिए क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, काम क्या हो रहा है, चेंज होने का, परिवर्तित होने का। परिवर्तित होने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परिवर्तित होने को कहा जाता है टर्निंग। परिवर्तित होना यानी कि ये हमारी क्या है, वर्ब है ना। और किसमें क्या हो रहा है, या किसमें परिवर्तित हो रही है, देखिए किसमें चेंज हो रही है, जल में चेंज हो रही है, ये हमारी क्या है, एडवर्ब। ध्यान रखना, अगर कभी सेंटेंस में आंसर है ना किसमें, वर्ब से क्वेश्चन करे, परिवर्तित हो रही है, किसमें परिवर्तित हो रही है, आंसर आएगा क्या, जल में। जो किसमें का आंसर आता है, क्या और किसको का आंसर आता है, वो तो होती है ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब से क्वेश्चन करे क्या और किसको आंसर आता है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। और किसमें का आंसर आता है, तो वो होता है हमारा एडवर्ब। तो मैं वर्ब से क्वेश्चन करता हूं, किसमें परिवर्तित हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, जल में परिवर्तित हो रही है। तो ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, एडवर्ब हो गई। और एक और ध्यान रखना, और किसमें परिवर्तित, धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, ये भी क्या होती है, एडवर्ब होती है। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाना। सबसे पहले बर्फ को क्या कहते हैं, द आइस। द आइस परिवर्तित हो रही है ना, रही है, अभी प्रेजेंट में बात हो रही है, तो इज ए मान का प्रयोग होगा। द आइस तो एक ही है, एक के साथ किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, इज का। बर्फ धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे हो रही है ना, धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। धीरे धीरे एडवर्ब है, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे एडवर्ब है, तो एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आती है, एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आती है। तो धीरे धीरे को क्या बोला जाता है, स्लोली। द आइस इज स्लोली, अब परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, टर्न। टर्न आईएनजी ना, टर्निंग हो जाएगा। द आइस इज टर्निंग, द आइस इज स्लोली टर्निंग, किसमें, जल में, इनटू वाटर, इनटू वाटर, यानी कि बर्फ है जो धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स होती है वो वर्ड्स होते हैं, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स कह दो, या इनको एडवर्ब्स भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, नोट कर लो आप इनको। नाउ, नाउअडेज, नाउ, नाउअडेज, these days, nowadays, these days, at this time, at this moment, at this time, at this moment, now, nowadays, these days, at this time।
nowadays these at this time at this moment at present। अगर आज कोई काम हो रहा है, पहले से स्टार्ट हो गया है टुडे, ये सारे वाक्य इसी के अंदर अगर ये वर्ड कहीं पर भी मिल जाते हैं यानी कि वहाँ कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देना। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ स्टूडेंट्स, द सन शाइन नाउ। एक एग्जांपल लिखते हैं, द सन डैश, ब्रैकेट में वर्ब लिखते हैं, शाइन लास्ट में लिख दिया नाउ। सेंटेंस में क्या आ गया, नाउ आ गया। नाउ आके प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आके साथ आएंगे। द सन तो एक है, इज एम आके जगह क्या आएगा, इज। द सन इज शाइनिंग हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग नाउ। सूर्य अभी चमक रहा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उतना ही है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। जल्दी से इसको राइट डाउन करें पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको राइट डाउन किया होगा। चलिए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी ध्यान रखना स्टूडेंट, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। हमने बात की थी जब टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान रखो, अफर्मेटिव है। इसमें बता रहा हूँ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव लगता है, और स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है वो आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ध्यान रखना, एक चीज तो ये, एक चीज ध्यान रखना, इस टेंस में कार्य समाप्त हो चुका होता है, कार्य समाप्त हो चुका होता है, यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। इसमें इस टेंस के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं और ठीक है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। और स्टूडेंट्स और क्या आता है इसके, बस इतना आप ध्यान रखो, इस सेंटेंस के कार्य समाप्त हो चुका होता है, यदि कार्य यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, और इस टेंस के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आते हैं। और भी क्या होता है इसमें देखिए, हैज के साथ। अब यूज ऑफ हैज का होता है, यूज ऑफ हैज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, और यूज ऑफ हैव कहाँ होगा, यूज ऑफ हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट आपको बार बार बता चुका है स्टूडेंट, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ये चीज ध्यान रखना। बस इसकी स्ट्रक्चर इतनी है स्टूडेंट। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कुछ इसके स्टूडेंट्स। एग्जांपल फर्स्ट नंबर लिखते हैं, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं इसका, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, कार्य समाप्त हो चुका, अभी अभी लिख चुका हूँ, इसका मतलब क्या, अभी अभी समाप्त हुआ है ना। इसमें काम करने वाला कौन है, मैं हूँ, काम करने वाला कौन, मैं, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे करूँ, मैं से, मैं को इंग्लिश में आई। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंपल सेंटेंस है, हैज या हैव। आई के साथ क्या आता है, प्लूरल है, क्या आएगा, हैव। आई के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव। काम क्या हुआ इस सेंटेंस में स्टूडेंट, देखिए लिखने का,
काम क्या है सेंटेंस में स्टूडेंट? लिखने का। लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। आई हैव रिटन, क्या लिखा? वर्ब से क्वेश्चन करो, लिख चुका हूं, क्या लिख चुका हूं? आंसर क्या आएगा? वर्ब से क्वेश्चन करो, क्या क्या लिख चुका हूं? आंसर क्या आएगा? एक पत्र। जो आंसर आएगा वो जस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। एक पत्र को क्या कहते हैं? ए लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिख चुका हूं। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मनीष सो चुकी, वह भोजन पका चुकी है। चलो ये एग्जांपल लेते हैं। वह भोजन पका चुकी है। वह भोजन पका चुकी है। अब काम करने वाला कौन है? वह, और लड़की है क्योंकि चुकी है आया है। लड़की है, लड़की के लिए वह है। वह को क्या कहा जाता है? लड़की के लिए शी कहा जाता है। काम करने वाली वह है इसमें। अब हेल्पिंग वर्ब हैज है, एक ही है, सी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आता है? हैज आता है, सी हैज। अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? देखिए, पकाने का काम हो रहा है। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? पकाने का काम हो रहा है। और पकाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुक बोला जाता है। पीछे ईडी लग जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी हैज कुक, क्या पका चुकी है? आंसर क्या आएगा? भोजन। वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, फूड। सी हैज कुक फूड, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम इतना ही रखेंगे। स्ट्रक्चर ध्यान रखो और एडवर्ब्स ध्यान रखो, बस इतना ही है। और जहां आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है टेंसेस में हम जो करवा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास में गुड बाय।